हेलो गाइस, स्वागत है आपका वैम्पायर्स की दुनिया में। हार्ट बीट कोरियन ड्रामा इज अ टेरली कॉम्पोजिशन ऑफ लव ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर एंड मच मोर। टेल ऑफ द नाइन टेल के बाद इस ड्रामा को देखने के लिए रहा नहीं जा रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ये थी है ना। आज हम लोग एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखी है तो प्लीज आइए एपिसोड 1 देख कर आइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम श्योर इट विल वर्थ योर टाइम। और हाँ, देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हमारे प्यारे वैम्पायर सिनऊ को प्यार का स्वाद चखना था, इसलिए वो 100 साल तक कॉफिन में तपस्या करता है। लेकिन उसकी तपस्या भंग कर देती है एक नारी जिसका नाम जो था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तपस्या भंग होने के कारण अब ना वो घर का रहा ना घाट का। सिनऊ को आता है गुस्सा, जो को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो जो को काटता, जो उसे काट लेती है। और ये पहला ऐसा वैम्पायर होगा जो इंसानों के काटे जाने के बाद बेहोश हो जाता है। गजब बेइज्जती है। अब सिनऊ भैया 10 मिनट तक उठे नहीं। जो को लगने लगा डर। नज़दीक जाकर हार्ट बीट चेक करती है, एकदम सन्नाटा। लाइफ ने जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा वाट लगा के रखी है। अब एक और कांड हो गया। जल्दी से जो सिनऊ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर चेक करते हैं, आयरन से धबाधब मारते हैं, फिर भी उसकी सांसें नहीं चलती। डॉक्टर बड़े दुख के साथ आकर जो से कहते हैं कि आप जिस पेशेंट के साथ आई थी वो टपक गया, कृपया करके हमारे बिल को पे कर दीजिए। जो को बिल पकड़ाया जाता है। बिल देखकर जो चौंक जाती है, डॉक्टर से पूछती है इतना ज़्यादा कैसे हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि अभी भी आपको पैसों की पड़ी है, यहाँ आपके पति की मृत्यु हो गई और आप पैसे पैसे करती हैं। तभी हॉस्पिटल में एक और आदमी को लाया जाता है। उसके सर से खून बह रहा था। उसे सिनऊ के बगल में लिटाया गया। अब सिनऊ तो ठहरा वैम्पायर। ब्लड की स्मेल उसके नाक में गई और वो उठ खड़ा हुआ। नर्स ये देख के हैरान हो गई कि ये जिंदा कैसे हो गया। जाके जल्दी से डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर बोलता है कि यार, हमारे यहाँ की मशीन खराब हो गई है क्या? जिंदे को मरा हुआ बताता है, कभी मरे हुए को जिंदा बता देगा। मैंने नहीं करना है इस हॉस्पिटल में काम। बताओ भला, अच्छे खासे इंसान को मरा हुआ साबित कर दिया। बेचारी इसकी बीवी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। इसके बाद जो सिनऊ को बाहर लेकर आती है, उसे कहती है कि देखो, मेरी वजह से तुम बेहोश हुए थे, मैंने तुम्हारा इलाज करवा दिया। अब मेरे और तुम्हारे बीच का हिसाब बराबर, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये बोलकर जो वहाँ से भाग जाती है। अब सिनऊ अकेला हो जाता है। सिनऊ तो 100 सालों से सोया हुआ था और इन बीते 100 सालों में बहुत सी चेंजेस हुई हैं। सिनऊ को इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। ट्रैफिक रूल्स ना पता होने के कारण उसकी जान जाते जाते बची। इसके बाद हम सेंग हे और डोंग सुप को देखते हैं, जो कि सिनऊ के मेंशन आए हुए होते हैं। 100 साल पूरे होने पर उनका बॉस इंसान बन गया होगा, यही सोचकर वे मेंशन आए थे। लेकिन जब कॉफिन के पास जाकर देखते हैं तो कॉफिन खाली मिलती है। वे सोचते हैं कि शायद सिनऊ इंसान बनने के बाद हमसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो यहाँ से चला गया है। इसलिए वे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम सिनऊ को देखते हैं, जो कि अपनी हवेली जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनने के कारण उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने कई लोगों से अपनी हवेली का रास्ता पूछा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसकी हवेली का नाम भी नहीं सुना था। रास्ते में सिनऊ को एक बिल्ली नजर आती है। सिनऊ को लगता है कि ये बिल्ली मिस्टर को है, तो वो बिल्ली से बातें करने लगता है, लेकिन बिल्ली कोई जवाब नहीं देती है। तो सिनऊ को गुस्सा आ जाता है और वो बिल्ली को डांटने लगता है। आसपास के लोग ये जब देखते हैं कि एक इंसान बिल्ली के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो लोग सिनऊ को डांटने लगते हैं और उसे बिल्ली से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और इसके साथ साथ सिनऊ को वहाँ से भगा भी देते हैं। सिनऊ कुछ दूर ही गया था कि वही बिल्ली उसके पास आ गई। सिनऊ ने कहा कि मैं अब तुम्हारे जाल में फंसने नहीं वाला, मुझे पता है कि तुम मिस्टर को नहीं हो। तभी बिल्ली अपना रूप बदलती है और मिस्टर को बन जाती है। सिनऊ मिस्टर को देखते ही उन्हें गले लगा लेता है और उन्हें सारी बातें बताता है। मिस्टर को कहते हैं कि देखो, तुम एक दिन पहले उठ गए हो, अब तुम इंसान नहीं बन सकते, तुम्हारी 100 साल की तपस्या भंग हो गई है। सिनऊ उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा वापस से इंसान बनने का। मिस्टर को कहते हैं कि ठीक है, मैं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मिस्टर को उसे कहते हैं कि देखो, दुनिया बदल गई है,
भूल कर भी किसी इंसान का खून मत पीना। चारों ओर कैमरे लगे हैं, थोड़ी सी भी गलती करोगे तो नासा वाले तुमको उठा ले जाएंगे। तुम्हारे बॉडी का एक एक पार्ट काट कर उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। आज की दुनिया में इंसानों से ज़्यादा खतरनाक और कोई भी प्राणी नहीं है। इसके बाद मिस्टर को सिन-ऊ को हवेली ले जाकर छोड़ देते हैं। सिन-ऊ हवेली में इंटर होता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। तभी जो वहाँ आ जाती है। सिन-ऊ को वहाँ देखकर जो उसे भगाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ये घर मेरा है और तुम यहाँ जबरदस्ती रह रहे हो। सिन-ऊ कहता है कि ये घर मेरा है, तुमने इस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। जो कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये घर तुम्हारा है। सिन-ऊ कहता है कि क्या तुम्हें मुझे उस कॉफिन में देखकर हैरानी नहीं हुई, मैं 100 साल से उस कॉफिन में था। कोई नॉर्मल आदमी उस कॉफिन में रहता है क्या? मैं एक वैम्पायर हूँ। कॉफिन में जाने से पहले मैंने इस घर की चाबी बटलर जू को दिया था। तुम उनकी वंशज हो, इसलिए तुम्हारे पास इस घर की चाबी है। ये सुनकर जो हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा चल झूठा। तो तुम वैम्पायर हो, तो कुछ जादू वादू तो करके दिखलाओ। सिन-ऊ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखला ही देता हूँ। सिन-ऊ अपनी दांतें बाहर निकालने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता। उड़ने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता। सोफ़ा उठाने की कोशिश करता है, नहीं हो पाता। बेचारे का पोपट हो गया, जो सिन-ऊ को बाहर फेंक देती है। सिन-ऊ बेचारा वहाँ से चला जाता है। जो खिड़की से देखती है कि सिन-ऊ वहाँ से चला गया है तो वो मार्केट चली जाती है। नूडल्स खरीद कर खाना स्टार्ट ही किया था कि तभी सिन-ऊ वहाँ आ जाता है। कहता है कि मैंने 100 सालों से कुछ नहीं खाया है, मेरे लिए भी कुछ खरीद दो। जो सिन-ऊ के लिए भी एक नूडल्स खरीदती है। सिन-ऊ ने आज से पहले इतना टेस्टी नूडल्स नहीं खाया था, दबा दबा के खाता है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि नूडल्स खाते ही सिन-ऊ को चढ़ गई और वो बेहोश हो गया। जो इसे एक अच्छा मौका देखकर चौका मार देती है और फिर से उसे छोड़कर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सिन-ऊ की नींद खुली तो देखा कि जो जा चुकी है वो भी वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे मिस्टर को दिखाई देते हैं। मिस्टर को सिन-ऊ को बताते हैं कि तुम जिस कॉफिन में बंद थे उस कॉफिन को खोलना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसका मतलब कि वो लड़की यानी कि जो इंसान नहीं कुछ और है। एक बात और, अगर तुम्हें इंसान बनना है तो उस लड़की को कुछ होने मत देना, वही तुम्हें इंसान बनाएगी। जब तक तुम इंसान नहीं बन जाते तब तक उस लड़की की रक्षा करो। इसके बाद मिस्टर को सिन-ऊ को ब्लड देते हैं और कहते हैं कि इसे पी लो, इससे तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। इसके बाद सिन-ऊ जो को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जो वापस घर आ रही थी, रास्ते में एक आदमी जोर जोर से डोनेशन मांग रहा था। जो ध्यान से देखती है तो वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मकान मालिक था, जो कि उसका पैसा लेकर भाग गया था। जो मालिक को पकड़ लेती है, लेकिन मालिक था स्ट्रॉन्ग। जो को अपने से छुड़ा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जो ने हार नहीं मानी। आखिर पैसे की जो बात थी उसके पीछे दौड़ पड़ी। मालिक के पीछे दौड़ते दौड़ते जो गाड़ी से टकरा जाती है और जैसे ही वो टकराती है उधर सिन-ऊ के गले में दर्द होने लगता है, ठीक वहीं जहाँ जो ने सिन-ऊ को काटा था। सिन-ऊ को ऐसा फील होता है कि जो खतरे में है। वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है। इधर जो मालिक के पीछे दौड़ते दौड़ते एक सुनसान जगह पे आ गई थी। मालिक ने सुनसान जगह का फ़ायदा उठाना सोचा और अपनी जेब से चाकू निकाला। जो को मारने ही वाला था कि तभी सिन-ऊ वहाँ आ जाता है। मालिक सिन-ऊ को देखता है तो उसे भी डराने की कोशिश करता है। वो सिन-ऊ के चेहरे पर चाकू से वार करता है, जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कटने का निशान गायब हो जाता है। जो और मालिक दोनों ये देखकर हैरान हो गए। मालिक सिन-ऊ को मॉन्स्टर समझ के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद सिन-ऊ जो को उठाने के लिए उसे हेल्प ऑफर करता है, लेकिन जो पूरा डर गई थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि सिन-ऊ एक वैम्पायर है। जो को लगा कि सिन-ऊ उसे मार डालेगा, क्योंकि जो ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन सिन-ऊ जो से कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। इसके बाद जो पुलिस स्टेशन जाती है मालिक से अपने पैसे लेने के लिए। जो जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो देखती है कि मालिक सभी पुलिस वालों को ये बता रहा था कि उसने आज एक मॉन्स्टर देखा है। सारे पुलिस वाले उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन जो को देखते ही मालिक कहता है कि ये लड़की भी मेरे साथ थी, चाहे तो आप इससे पूछ लीजिए, इसने भी मॉन्स्टर को देखा है। जो सोचती है कि मुझे पुलिस वालों को बता देना चाहिए कि मेरे घर में एक मॉन्स्टर है, लेकिन फिर वो मालिक को मारने लगती है।
पुलिस वाले उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप घर जाइए, आपके पैसे मिलते ही आपको लौटा दिए जाएंगे। जो टैक्सी को बुक करने के लिए अपना वॉलेट चेक करती है, लेकिन उसका वॉलेट उसके जेब में था ही नहीं। इसके बाद हम सिनऊ को देखते हैं जिसके हाथ में जो का वॉलेट था। जो के क्रेडिट कार्ड से उसने ढेर सारा कपड़ा खरीदा, ईयरबड, वॉच और न जाने कितनी महंगी चीज़ें खरीदी। इसके बाद वो अपने मेंशन चला जाता है। सिनू के हाथ में महंगी महंगी चीज़ें देखकर जो हैरान हो गई कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये तो 100 साल से सोया हुआ था। तभी सिनू जो को उसका वॉलेट और क्रेडिट कार्ड देता है और उसे कहता है कि ये बड़े कमाल की चीज़ है, कितनी भी चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई पैसे नहीं मांगता। जो पूरा पागल हो जाती है, एक तो ऐसे ही पैसे नहीं है और इसने मेरा कर्ज और बढ़ा दिया। जो को इस तरह चिल्लाता देख सिनऊ को भी गुस्सा आ गया। बोला कि ए लड़की, क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैंने इतना सोना रखा है जिसमें तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठ कर खाएंगी। सिनऊ अपने सीक्रेट रूम में जाता है। वहाँ एक डब्बा था। डब्बा देख सिनऊ खुश हो जाता है, बोलता है पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। सिनऊ डब्बा उठाता है तो उसे डब्बा हल्का लगता है। सोचता है ये डब्बा हल्का कैसे हो गया, सोना हल्का हो गया है क्या? फिर सोचता है कि नहीं, मैं तो बलवान हूँ इसलिए मुझे ये हल्का लग रहा है। डब्बा लाकर जो को दे देता है और कहता है जितना सोना चाहिए उतना ले सकती हो तुम। और इसी के साथ साथ हमारे पहले एपिसोड का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।